नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर से उपस्थित हूं आपके साथ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी के लिए वीडियो क्लास लेकर। हम लोग अभी छत्तीसगढ़ के इतिहास की श्रृंखला पर बातचीत करते रहे हैं। तो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की स्थापत्य एवं कला के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चित्रकला के बारे में। तो शैल चित्र भी सबसे पहले चित्रकला में आते हैं। छत्तीसगढ़ में आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र सिंघनपुर, कबरा पहाड़, ओंगना आदि के शैलाश्रयों में हैं। इनके विषय में विस्तार से मैं आपको प्रागैतिहासिक छत्तीसगढ़ के वीडियो में बता चुका हूं। आप चाहें तो वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में। तो सरगुजा में रामगढ़ में जोगीमारा गुफाओं में उपलब्ध भित्ति चित्र भारत के प्राचीनतम भित्ति चित्रों में से हैं। कैप्टन टी ब्लाश ने इन्हें 2000 साल से भी पुराना माना है। आर.के. अग्रवाल ने भारतीय चित्रकला का विकास में इन्हें ईसा से 300 वर्ष पूर्व का माना है। इन चित्रों में चैत्य, गवाक्ष, घोड़ा गाड़ी, सारथी आदि हैं। एक चित्र में खजूर के नीचे मानव है। एक चित्र में नर्तकी का वाद्यों के साथ और हाथी के साथ जुलूस का चित्रण है। सीता बेंगरा में छत को लाल रेखाओं से विभक्त करके चित्र बनाए गए हैं। दीवार पर गाढ़े पदार्थ का लेप करके चिकना बनाया गया है और उस पर चित्र बनाए गए हैं। रामगढ़ में पाली भाषा में सुतनुका व कायदक्ष की गाथा भी अंकित है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र प्रमुख रूप से सिरपुर, मल्हार, रतनपुर एवं राजिम हैं। भोरम देवी इन्हीं में शामिल है। ये कला केंद्र प्राचीन काल में सोमवंश, पांडुवंश, नलवंश, कलचुरी वंश आदि के समय में विकसित हुए थे। सिरपुर की मूर्तियां हल्के लाल रंग के बलुआ पत्थर की हैं। ये गुप्तकालीन मूर्तियों से प्रभावित हैं। सोमवंशी मूर्तियों में मुखमंडल कुछ गोलाई लिए हुए है। कलचुरी कालीन मूर्तियां कुछ लंबाई लिए और अंडाकार होती थीं। आइए अब हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर बिलासपुर से 30 किलोमीटर दक्षिण में ताला में है। इसे देवरानी एवं जेठानी का मंदिर कहा जाता है। यह लगभग 5वीं शताब्दी का माना जाता है। छत्तीसगढ़ के मंदिरों को 3 कालों में बांटा जा सकता है। पहला है ईंटों के मंदिर जो 6वीं से 9वीं शताब्दी में बने थे। इसमें सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और राम मंदिर, खरौद का शबरी मंदिर तथा इंदल देवल, पुजारी पाली का केवटीन मंदिर, पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर तथा धोबनी का चितावरी मंदिर उल्लेखनीय है। राजिम का राजीव लोचन मंदिर भी इसी श्रेणी में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ की स्थापत्य कला की अनुपम कृति है। इसमें बाहरी दीवारों में ईंटों को तराशकर नकली खिड़कियां, चैत्य आदि बनाए गए हैं। इनका शिखर अर्ध विकसित है। यह शिखर वास्तुकला की दृष्टि से गुप्तकालीन समतल छतों और मध्ययुगीन उन्नत शिखरों के बीच का है। दूसरा काल है पत्थर से बने हुए कलचुरी कालीन अथवा मध्यकालीन मंदिर। कलचुरियों के समकालीन अनेक राजवंशों ने मंदिरों का निर्माण कराया। इसमें कवर्धा के फणिनाग वंश, बस्तर का चक्रकोट, कांकेर का सोमवंश आदि प्रमुख हैं। इनमें राजिम, नारायणपुर, आरंग, खल्लारी, तुम्माण, रतनपुर, मल्हार, सारागांव, शिवरी नारायण, किरारी गोड़ी, पाली आदि के मंदिर हैं। कवर्धा के फणी नागवंश के राजाओं द्वारा निर्मित भोरम देव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसे इस वंश ने 6वें राजा गोपाल देव ने बनवाया था। इसकी शैली चंदेल शैली जैसी है और खजुराहो के मंदिरों से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त इसी वंश के राजा रामदेव द्वारा 1349 में निर्मित मड़वा महल या दूल्हा देव का मंदिर भी प्रसिद्ध है। बस्तर के चक्रकोट में नागवंशी राजाओं के बनवाए गए बारसूर के शिव मंदिर, मामा भांजा मंदिर, गणेश मंदिर आदि हैं और काकतियों द्वारा निर्मित दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है। नारायणपुर का विष्णु मंदिर और भैरमगढ़ के मंदिर भी उल्लेखनीय हैं।
कांकेर के सोमवंशियों के मंदिर धमतरी, कांकेर और सिहावा में हैं तथा सरगुजा में डीपाडीह में एक प्राचीन मंदिर है। इस काल के मंदिरों में वर्गाकार सभागृह हैं। ये मंदिर पंचरथ या सप्तरथ शैली के हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर अलंकरण है जिसमें गंगा, जमुना, लतावल्ली, सरीसर्प आदि बने हैं। ऊपरी ललाट पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का अंकन है। देश में बहुत कम संख्या में सूर्य के मंदिर हैं जिसमें प्रमुख कोणार्क में है। इसी श्रेणी में सरगुजा के डीपाडीह का मंदिर और नारायणपुर का मंदिर भी आते हैं। रेवंत अथवा सूर्यपुत्र के मंदिर के निर्माण का वर्णन अकलतरा के एक शिलालेख में मिला है। तीसरे हैं कलचुरी काल के बाद के मंदिर, जिसमें मराठा काल के कुछ मंदिरों में का निर्माण हुआ। रतनपुर का रामटेकरी मंदिर और रायपुर का दूधाधारी मठ इसमें प्रमुख हैं। तो आइए अब हम छत्तीसगढ़ की मूर्तिकला की बात करें। प्रमुख हैं तो आइए अब हम छत्तीसगढ़ की मूर्तिकला की बात करें। छत्तीसगढ़ में मूर्तिकला ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से प्रारंभ हो गई थी। कालक्रम के अनुसार इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है ईसा पूर्व दूसरी सदी से 5वीं सदी तक, गुप्त वाकटक काल से 5वीं सदी तक। इसमें बिलासपुर के बूढ़ी खार या मल्हार से देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा मिली है। इसे चारों तरफ से उकेर कर बनाया गया है। इसमें यक्ष परंपरा का प्रभाव है और यह ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की है। तीसरी और चौथी शताब्दी की एक विशालकाय शिव प्रतिमा जिसका केवल धड़ मिला है और एक प्रतिमा अर्धनारीश्वर की है। ये मूर्तियां मल्हार से मिली हैं और इनमें भी यक्ष का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा है गुप्तोत्तर कालीन शिल्प जो 500 से 800 ईस्वी तक के हैं। इसमें गुप्त वाकटक काल के बाद शरभपुरीय, नलवंश, सोमवंश आदि की मूर्तियां हैं। इसमें मुख्य रूप से स्थापत्य के साथ बनी मूर्तियां हैं जिसमें ताला, सिरपुर, मल्हार, अड़भार, खरौद, शिवरी नारायण, राजिम आदि की प्रतिमाएं हैं। ताला में देवरानी जेठानी मंदिर से अनेक मूर्तियां मिली हैं। इसमें रुद्र शिव की मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आकार 9 फुट बाई 4 फुट बाई 2.5 फुट है और वजन 5 टन है। महाकाल रुद्र शिव की प्रतिमा भारतीय कला में अपने ढंग की एकमात्र ज्ञात प्रतिमा है। कुछ विद्वान 12 राशियों के आकार पर इसका नाम काल पुरुष भी मानते हैं। प्रतिमा के अंग प्रत्यंग अलग अलग जीव जंतुओं की मुखाकृतियों से बने हैं। इस कारण प्रतिमा में रौद्र भाव साफ नजर आता है। प्रतिमा संपादन स्थानक मुद्रा में है। इस महाकाय प्रतिमा के रूपांकन में गिरगिट, मछली, केकड़ा, मयूर, कछुआ, सिंह और मानव मुखों की मौलिक रूपाति का अद्भुत संयोजन है। मूर्ति के सिर पर मंडलाकार चक्रों से लिपटे 2 नाग पगड़ी के समान नजर आते हैं। नाक नीचे की ओर मुंह किए गिरगिट से बनी है। गिरगिट के पिछले 2 पैरों ने भौं का आकार लिया है। अगले 2 पैरों ने नासिका रंध्र की गोलाई बनाई है। गिरगिट का सिर नाक का अगला हिस्सा है। बड़े आकार के मेंढक के खुले मुंह से नेत्रपटल और बड़े अंडे के गोलक से बने हैं। छोटे आकार की मछलियों से मूछें और निचला होठ बना है। कान की जगह बैठे हुए मयूर स्थापित हैं। कंधा मगर के मुंह से बना है। भुजाएं हाथी के सूंड के समान हैं। हाथों की उंगलियां सांपों के मुंह के आकार की हैं। दोनों वक्ष और उदर पर मानव मुखातियां बनी हुई हैं। कछुए के पिछले हिस्से कटिव और मुंह से शिश्न बना है। उससे जुड़े अगले दोनों पैरों से अंडकोश बने हैं और उन पर घंटी के समान लटकते जोंक बनी है। दोनों जंघाओं पर हाथ जोड़े विद्याधर और कमर के दोनों हिस्से में एक एक गंधर्व की मुखाती बनी है। दोनों घुटनों पर सिंह की मुखाती है। मोटे मोटे पैर हाथी के अगले पैरों के समान हैं। प्रतिमा के दोनों कंधों के ऊपर 2 महानाग रक्षक की तरह फन फैलाए नजर आते हैं। प्रतिमा के दाएं हाथ में मोटे दंड का खंडित भाग बचा है। प्रतिमा के आभूषणों में हार, वक्षबंध, कंकण और कटिबंध नाग के कंडलित भाग से अलंकृत हैं। सामान्य रूप से इस प्रतिमा में अड़भार में द्वार स्तंभ और महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली है। शिवरी नारायण की आयुध प्रतिमा आदि भी इसी से संबंधित हैं।
इस काल की बहुत सी मूर्तियां रायपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जिनमें सिरपुर के ध्यानी बुद्ध, मंजूश्री, पार्श्वनाथ, रतनपुर की कल्याण सुंदर मूर्ति, धमतरी के शिव मंदिर के द्वार आदि शामिल हैं। तीसरा है कलचुरी कालीन अर्थात मध्यकालीन शिल्प, जो 1000 से 1400 तक के समय के हैं। इस काल की मूर्तियों में मुखाकृति कुछ लंबी है और ठुड्डियों में कुछ उभार है, होठ लंबे और पतले हैं, वस्त्राभूषण का आधिक्य है और भाव भंगिमा का पक्ष कमजोर हो गया है। ये मूर्तियां बलुआ पत्थर और कुछ काले ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त राजा, रानी, सामंत आदि की प्रतिमाएं भी बनी हैं। ये मूर्तियां जांजगीर, शिवरी नारायण, मल्हार, खरौद, रतनपुर, पाली, तुम्माण, सिरपुर, राजिम, आरंग आदि में मिली हैं। रायपुर संग्रहालय में रतनपुर की स्नातक विष्णु, उमा महेश्वर, राजपुरुष आदि की बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। बिलासपुर संग्रहालय में भी सरगुजा और बिलासपुर की महत्वपूर्ण प्रतिमाएं सुरक्षित हैं। भोरम देव के मंदिर में भी इस काल की मूर्ति कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। बस्तर के बारसूर में गणेश प्रतिमा विशाल आकार की है। चौथा है गोंड मूर्ति शिल्प। ये 1500 से 1700 ईस्वी के बीच के हैं। ये प्रतिमाएं सामान्यतः गोंड सरदारों और सिपाहियों की हैं। लगभग इसी काल की 3 बंदरों की मूर्ति रायपुर संग्रहालय में है, जो गांधी जी के 3 बंदरों से मिलती जुलती है। पांचवी बात है धातु प्रतिमाओं की। सिरपुर से अनेक धातु प्रतिमाएं मिली हैं, जो उस समय की समृद्धि को दर्शाती हैं। धातु की 25 प्रतिमाएं मालगुजार श्याम सुंदर दास के अधिकार में थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ तारा की प्रतिमा है। इसे मुनि कांति सागर ने मुंबई के भारत विद्या भवन को दिया था। आजकल यह लॉस एंजलिस के एक निजी संग्रहालय में है। 11 प्रतिमाएं रायपुर संग्रहालय में हैं। इसमें 3 बुद्ध की हैं, 4 पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की, 1 वक्त्रपाणि की है, 2 मंजूश्री की और 1 तारा की है। ये सभी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित हैं। सिरपुर के निकट फुसेरा से विष्णु की मूर्ति जांजगीर जिले के सलखन गांव से मिली है और ये 5 धातु की मूर्तियां भी वहां पर मिली हैं। आइए अब हम छत्तीसगढ़ में मिले हुए विभिन्न सिक्कों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के सिक्के मिले हैं। पहला है ईसा पूर्व के सिक्के। रायपुर के तारापुर, आरंग, उडेला आदि स्थानों पर मौर्य काल से पूर्व के कुछ सिक्के मिले हैं, जिनका वजन 12 रत्ती है। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन सिक्के 32 रत्ती के होते थे। इन सिक्कों पर हाथी, बैल, बिंदुओं के घेरे में नेत्र और हल सहित बैल जोड़ी अंकित है। मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा, ठठारी, बार एवं बिलासपुर में मिले हैं। मौर्योत्तर काल के सिक्के। सातवाहन वंश के राजा अपीलक की मुद्राएं रायगढ़ के बालपुर गांव से मिली हैं। मग वंश के शिवमग और यमग के सिक्के मल्हार में मिले हैं। सातवाहन वंश के अनुकरण में स्थानीय राजाओं ने तांबे के चौकोर सिक्के प्रचलित किए थे, जिसमें अग्रभाग में हाथी की गद्दी और पृष्ठ भाग में नाग अथवा स्त्री बने हुए हैं। तीसरे हैं कुषाणकालीन सिक्के। कुछ कुषाणकालीन सिक्के भी छत्तीसगढ़ में मिले हैं, जो शायद बौद्ध यात्री यहां लेकर आए होंगे। चौथा है गुप्त काल के सिक्के। सन 1969 में दुर्ग जिले के बानबरद में गुप्त काल के 9 सिक्के मिले। एक सिक्का कांच का है, 7 सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं और एक कुमारगुप्त प्रथम का है। आरंग से भी कुमारगुप्त का एक चांदी का सिक्का मिला है। पांचवा उत्पीड़ितांक अथवा ठप्पांकित मुद्राएं। लगभग 6ठी सदी की यह मुद्राएं रायपुर के खैरताल, पितई गांव, आरंग के निकट रीवा, महासमुंद, बस्तर के एडेंगा, दुर्ग के कुलिया, रायगढ़ के सालेपाली, बिलासपुर के मल्हार, ताला, नंदौर आदि में मिले हैं। लगभग 1.5 ग्राम वजन के ये सिक्के पतले सोने की चादर से बने हुए हैं। इनमें पीछे से ठप्पा लगाया जाता था। इनके लिए अंग्रेजी में रिपोज कॉइन्स शब्द का उपयोग किया गया है। ये बीच में एक आड़ी रेखा से विभाजित हैं। ऊपर के भाग में गरुड़ अथवा नंदी और नीचे के भाग में राजा का नाम पेटिका शीर्ष ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ये सिक्के महेंद्रादित्य, क्रमादित्य एवं प्रसन्न मात्र के हैं। प्रसन्न मात्र शरभपुरी वंश के थे और बाकी दोनों गुप्त वंश के माने जाते हैं। 6वें प्रकार के सिक्के चांदी और तांबे के सिक्के हैं। बहुत से स्थानों पर चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जिसमें बस्तर के नल वंश के और कुछ गुप्त वंश के भी हैं।
सातवें फिर सोमवंशी सिक्के हैं। इनके समय के सिक्के अधिक नहीं मिले हैं। बालपुर में केशरी लेखयुक्त एक स्वर्ण मुद्रा मिली है जो लोचन प्रसाद पांडेय जी के अनुसार महाशिव बालार्जुन के भाई की है। कलचुरी कालीन सिक्के सर्वप्रथम महिष्मती शाखा के कृष्णराज ने सिक्के जारी किए थे, परंतु इनके अधीन छत्तीसगढ़ का बड़ा भूभाग नहीं था। इनकी मुद्राओं के अग्रभाग में लक्ष्मी का चित्रण है और पीछे राजा का नाम लिखा हुआ है। रतनपुर शाखा के जाजल्यदेव प्रथम ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। उसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। इसके बाद रतनपुल और प्रताप मल्ल ने भी सिक्के चलाए थे। रतनदेव और पृथ्वीदेव के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, जबकि प्रताप मल्ल ने केवल तांबे के ही सिक्के चलाए थे। इसके अग्रभाग पर हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का चित्र है और पीछे की ओर राजा का नाम लिखा हुआ है। नवा फिर नागवंशी सिक्के हैं। इसमें अग्रभाग में दहाड़ता हुआ शेर, कटार और सूर्य चंद्र का अंकन है। 10वें फिर मराठा और ब्रिटिश कालीन सिक्के हैं। मराठा काल में रघु जी का रुपया, नागपुरी रुपया, जबलपुरी रुपया थे। ब्रिटिश काल में कागज के नोटों का चलन शुरू हो गया था। 11वें कुछ विदेशी सिक्के हैं। तो बिलासपुर के चकरबेड़ा में रोम की 4 स्वर्ण मुद्राएं और कुषाण मुद्राएं मिली हैं। सिरपुर से युआन नाम का चीनी सिक्का मिला है। यह सिक्के शायद यात्रियों द्वारा लाए गए होंगे। अब कुछ मोहरें और मुद्रांक इनकी बात करते हैं। तो मल्हार से सिरिस, गामस एवं महाराज महेंद्र साय नाम से मुद्रांक मिले हैं। केशव देव और प्रसन्न मात्र की मुद्राएं भी मिली हैं। सिरपुर से नन्न राजा की मुद्रा मिली है और बौद्ध मंत्र लिखी हुई मुद्राएं भी मिली हैं। बालपुर से बाल केवरी की एक पत्थर की मुद्रा मिली है। अंत में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अभिलेखों की। बहुत से स्थानों पर पत्थर और ताम्र पत्र पर अभिलेख मिले हैं तथा एक स्थान पर काष्ठ का अभिलेख भी मिला है। कुछ पद्य में हैं पर अधिकांश गद्य में हैं। इनके विषय में राय बहादुर हीरालाल ने इंस्क्रिप्शंस इन द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार में, बीबी मिराशी ने कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस इन डिकारम में और इंस्क्रिप्शंस ऑफ द कलचुरी चेदी एरा में तथा बालचंद्र जैन ने उत्कीर्ण लेख में लिखा है। मौर्य कालीन, सातवाहन कालीन, वाकटक कालीन, गुप्त कालीन तथा कलचुरी कालीन अभिलेख छत्तीसगढ़ में मिले हैं। इसमें रामगढ़ गुफा का अभिलेख 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। किरारी चंद्रपुर का काष्ठ अभिलेख 2री सदी का है। सोमवंश बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र 600 से 650 ईस्वी। नल राजा विशाल तुंग का राजिम शिलालेख 700 से 740 ईस्वी। नागवंशी रानी गंग महादेवी का बारसूर शिलालेख 1208 ईस्वी। नरसिंह देव का जतनपाल शिलालेख 1224 ईस्वी। टेमरा का सती स्मारक लेख 1324 ईस्वी। कवर्धा का मड़वा महल अभिलेख 1349 ईस्वी। कांकेर के सोमवंशी भानुदेव का कांकेर शिलालेख 1124 ईस्वी। काकतियों का दंतेवाड़ा शिलालेख 14वीं सदी के पूर्वार्ध का है और यही अभिलेख छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से मिले हैं। इन अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं व समाज व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। तो आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास की बाकी जानकारी के साथ। नमस्कार।